हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। ये क्लास मेनली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन आज करवाते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस के। तो हाइट एंड डिस्टेंस जैसे एक ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट है। जैसा कि ट्रिगोमेट्री पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये थीटा इसको बोलेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो शायद इस क्वेश्चन में कहीं भी इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज आए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का यूज आएगा। तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस एंड टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन रेशियो तो बिल्कुल ज़रूरी याद न रहना चाहिए। ये रिलेशन और इसका हर एक एंगल पे वैल्यू, जैसे 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60, 90, ये सब पे वैल्यू इसका तीनों का ज़रूर है। अगर इतना याद रह जाएगा तो बात बन सकता है। तो इसमें मेन पहले ये चलते हैं, इसका मेन टर्म जिस पे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जो है पूरा बेस्ड है दो ही टर्म पे। सबसे पहला टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और टर्म है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीनिंग हो सकता है गलती हो इसके लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों डिपेंड करता है एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, कि ऑब्जर्वर जो है किधर देख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो है ऑब्जर्वर है, यहाँ पे किसी का आँख है लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। अब ये अगर ये इसका ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लेवल ये हुआ, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ये देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ये बनाएगा कितना? क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही अगर ये आदमी या फिर किसी का कोई भी ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये बनाएगा क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर कहीं भी हमको ये नज़र आए कि हम ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर नीचे की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल जो है नीचे की तरफ बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये समझ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ रहेगा। जैसे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन क्या मिलेगा? राइट एक ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अब ये बोला जाएगा कि ये 30 डिग्री है और इसका वैल्यू 3 है। तो ये बताइए और ये भी बताइए, दोनों बताइए। तो यहाँ पे कैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमको कोई मान लीजिए वैल्यू निकालना है, यही हमको बी पहले निकालना है, बेस पहले निकालना है। तो हम इसमें क्या दिया हुआ है? एक साइड भी देना हुआ जरूर दिया हुआ होना चाहिए। एक साइड अगर पता है और एक एंगल पता है तो हम बाकी का साइड से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये 3 पता है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन बनाता है? तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेशन बनाता है? टैन थीटा। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, यहाँ पे टैन थीटा रिलेशन बना रहा है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन टैन थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है कितना? 3। तो 3 बाई बेस, मतलब बेस तो हमको निकालना है, तो बेस को अभी बी ही रहने देते हैं। यहाँ से देखें तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 3
और नीचे हो गया 3/b, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो b इक्वल टू 3√3 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 3√3। अब ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। चाहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक साइड उठाते हैं और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन देखते हैं। अगर ये साइड भी दिया हुआ है और ये साइड भी दिया हुआ है, या इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, तो कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है? तो सोच करके देखिए। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेशन। अगर इससे निकालते हैं, इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाते हैं, तो हमको साइन थीटा लेना पड़ेगा। या फिर अगर हम ये नीचे वाले और इसके बीच में रिलेशन करते हैं, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन बनाता है? कॉस थीटा। तो अगर हम इसको यूज करके बनाएंगे तो कॉस थीटा, तो इसको यूज करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, वैसे होता क्या है कॉस 30 डिग्री या कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस 30 कितना? कॉस 30 हो गया √3/2, और बेस तो हम निकाल चुके हैं कितना? 3√3, और हाइपोटेनस तो हमको निकालना ही है। फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये h√3 हो जाएगा, और इंटू 2 इंटू 3√3। h का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई ये √3 नीचे चला आएगा। ये √3 कैंसिल, यानी ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी हमको एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम ट्रिगोमेट्री रेशियो को यूज करके हम दूसरा साइड या तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन भी जान गए। तो अब बारी आता है क्वेश्चन पे। बाकी कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्वेश्चन से सीखे जाएंगे। तो एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इतना। तो एक क्या है? पोल है, कोई भी पोल है, कहीं दूर से एक रस्सी बांधा हुआ है इस पे ऐसे टाइटली। तो रस्सी का लेंथ कितना है? 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। ये है 30 डिग्री। यहाँ से पूछा जा रहा हाइट ऑफ पोल बताइए। हाइट ऑफ पोल बताइए कितना होगा? तो हाइट ऑफ पोल क्या होगा? यही होगा। तो ये तो परपेंडिकुलर होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसमें और इसमें, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमको पूछ रहा है, हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी p/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा 20/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2p इक्वल टू 20। इस तरीके से p इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। तो ये 10 मीटर आंसर आ गया। अब मतलब क्या हो गया कि ये 10 मीटर का पोल है। अगर इसी में पूछता कि बताइए ये जो स्ट्रिंग है ये क्या था? पोल से रस्सी बांधा हुआ था। ये जो रस्सी बांधा हुआ है ये पॉइंट पोल से कितना दूर है? तो हम चाहते तो ये दोनों को रिलेट कर देते, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाता b/h। b हमको निकालना होता है, h का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree within the distance between the foot of the tree to the point where top touch the ground 8 मीटर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि कोई पेड़ एक लंबा सा होगा, ऐसे पेड़ है एक लंबा सा, ये बीच में से कहीं से टूट करके ऐसे ग्राउंड पे टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया। ये ऊपर वाला पेड़ जो है ऐसे मान लीजिए टूट गया है। अब टच किया इस तरीके से कि एंगल जो बना 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, तो यहाँ पे बना 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है एक तरीके से। तो ये बोला है कि ये जो गिर करके उसका जो टॉप टच किया है ग्राउंड को, वो 8 मीटर दूर टच किया। अब इसका हाइट पूछ रहा है, तो हाइट पेड़ का तो यहाँ तक था,
यानी अगर इस यहाँ तक हाइट दिखे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर हम दोनों निकाल करके ऐड कर दे तो ये हाइट हो जाएगा पेड़ का। इधर वाला लेंथ जो हुआ यही तो टूट करके इधर आ गया, यानी ये वाला लेंथ अगर ये वाला लेंथ दोनों निकाल दें और ऐड कर दें तो पेड़ का टोटल हाइट हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ ये एक तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमारा बेस पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बनाता है, tan थीटा। तो ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो P है, हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर P है, हाइपोटेनस 8 है। tan 30 हो गया कितना 1/√3 इक्वल टू P/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा कितना 8/√3। अब ये 8/√3 आ गया, ये वाला लेंथ हमारा आ गया। अब ये वाला लेंथ भी निकाल लेते हैं। अगर ये लेंथ निकालेंगे तो हमको दो चीज़ पता है, यहाँ पे बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। इसके हेल्प से भी ये निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से भी ये निकाल सकते हैं। अगर इसके हेल्प से निकालेंगे तो ये दोनों के हेल्प से तो हमको साइन रेशियो यूज करना पड़ेगा। अगर इसके हेल्प से निकालेंगे तो हमको कॉस यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इससे करते हैं। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8/√3। 8/√3 साइन 30 कितना होता है 1/2 और हाइपोटेनस तो हमको निकालना ही है। ये √3 नीचे चलाएगा, ये 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 8/√3h। √3h इक्वल टू 8 × 2 16 यानी h इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा। हमारा ये हो गया। अब पेड़ का जो टोटल लेंथ होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। तो 8/√3 प्लस 16/√3। √3 एलसीएम लेंगे, ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाएगा 24/√3 नीचे होगा। 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 8 × 3/√3। इस 3 को काट देगा √3 टाइम्स में, यानी आंसर आएगा 8√3 क्या 8√3 मीटर। 8√3 मीटर आएगा। अगर रूट में आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो पॉइंट में देगा, यानी 8 से √3 का वैल्यू 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उतना ही आंसर होगा। जैसे 8 दूनी 16 बचा 1, 8 × 24 = 25, 8 × 7 = 56 और 2 58 बचा 5, 8 × 5 = 13। यानी ये 13.856 मीटर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park for the children below the age of 5 years. She prefers height of the 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, where elder children के लिए वो 3 मीटर हाइट पे खड़ा करता है 60 डिग्री एंगल पे। तो बताइए कि दोनों के बीच का लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो तरीके का स्लाइडर बनाता है। एक स्लाइडर बच्चा के लिए बनाता है, दूसरा स्लाइडर जो है बड़ा के लिए बनाता है। बच्चा के लिए जो बनाता है उसका हाइट 1.5 मीटर रखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री रखता है। और बड़ा आदमी के लिए जो बनाता है उसका हाइट 3 मीटर रखता है और 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का रखता है, 60 डिग्री। और इस तरीके से बोल रहा है कि दोनों का स्लाइडिंग लेंथ कितना है। मतलब इस छोटे वाले बच्चे को भी ये स्लाइडिंग लेंथ बताना है और बड़े वाला बच्चे के लिए जो स्लाइड बनेगा उसका भी स्लाइडिंग लेंथ बताना है। यानी एक तरीके से दोनों चीज़ में एक ही चीज़ बताना है। अब हमको ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर और पूछ रहा है हाइपोटेनस। दिया हुआ है परपेंडिकुलर, पूछ रहा है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का कोरिलेशन कौन बताता है, साइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1.5 और इस तरीके से हाइट होगा। तो अगर एच निकालेंगे तो 2 × 1.5 यानी यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें निकाले तो यहाँ भी वही लगेगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इसका 3 है, ये जो लेंथ है ये 3 है और
बेस नहीं, हाइपोटेनस तो निकालना ही है। तो एच इक्वल टू यहाँ क्या हो, कितना हो जाएगा, एच √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चलते, और ये 2 3 से हो जाएगा, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। 6/√3 को 6 को लिख सकते हैं 2 × 3/√3। अब ये √3 इस 3 को काट देगा √3 टाइम्स में, यानी इसका स्लाइडिंग लेंथ कितना हो जाएगा, √3 मीटर। यहाँ चाहे तो हम यहाँ √3 का वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 मीटर होगा इसका और 2√3 मीटर होगा इसका स्लाइडिंग लेंथ। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो निकालना है और वो जो दिया हुआ है उसके बीच में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है रिलेशन बना सकता है, ये पहला तरीका। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ करके हमको फिगर बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, फिगर बन जाता है, तो वो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही 50% सॉल्व होता है, बाकी का बाकी जस्ट एक कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ई टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन हो गया कि एक टावर है, कुछ हाइट है, उसका टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का कहीं एक ग्राउंड पे दूसरे पॉइंट से कितना डिग्री, 30 डिग्री, और वो जो पॉइंट है वो कितना है, 30 मीटर दूर है, यहाँ से 30 मीटर दूर है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। हाइट ऑफ द टावर यानी ये पूछ रहा है एक तरीके से, इसका तो ये परपेंडिकुलर का होगा। अब ये परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों के बीच में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जो रिलेशन बनाता है, तो tan बनाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमसे पूछ ही रहा है, बेस का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 मीटर, तो ये 30 मीटर हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और p/30। अगर p का वैल्यू निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3p इक्वल टू 30 हो जाएगा। इस तरीके से p/30 √3 हो जाएगा। 30 को 10 × 3 लिख सकते हैं, 10 × 3/√3। √3 जो है 3 को काट देगा √3 टाइम्स में, यानी आंसर आएगा √3। या चाहे तो हम यहाँ भी √3 का वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। मेनली हम ये जो है कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हमको। अगर जब एग्ज़ाम के लिए बनाना होता है तो हमको थोड़ा सा ढंग से लिखना होता है। जैसे कि कोई एक टावर है तो उसको मानेंगे कि टावर जो है ए बी एक टावर है, उससे कुछ दूर एक पॉइंट सी है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो बुक का 1-2 एग्जाम्पल बनाइएगा, कुछ एग्जाम्पल बनाइएगा तो लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगा। मेन ज़रूरी है कॉन्सेप्ट सीखना कि क्वेश्चन बनता कैसे है, यहाँ से बनाने के लिए सीख लीजिए और बुक से 1-2 एग्जाम्पल बना करके लैंग्वेज सीख लीजिए, सबसे बेहतर पढ़ाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू द kite is temporarily tied to a point on the ground. Inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये बोल रहा है कि काइट जो है 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, कोई एक पतंग जो है 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। अब इसका स्ट्रिंग कहीं पे नीचे है जो बंधा हुआ है ऐसे। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री ऊपर कितना है, हाइट इसका है 60 मीटर। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, यानी इसका पूछ रहा है। दिया हुआ है क्या इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दिया हुआ है 60 डिग्री यानी 60 परपेंडिकुलर पूछ रहा है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बनाता है कौन, साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे 60 है तो साइन 60 कर देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 60 होता है √3/2, परपेंडिकुलर है इसका 60 बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो निकालना ही है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3h इक्वल टू 60 × 2 120, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। वो इसको लिख सकते हैं 40 × 3
बाई √3। ये √3 जो है, इस 3 को √3 टाइम्स में काट देगा, आंसर आएगा 440√3। यहाँ भी हम चाहे तो √3 का वैल्यू 1.732 रख करके 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। $1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation of his high to the top of the building is 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walk. एक बोल रहा है कि एक लड़का है, मतलब एक बिल्डिंग है पहले और एक लड़का है कहीं दूर। 1.5 इसका हाइट है। बिल्डिंग का हाइट कितना है? बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। तो ये बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर हो गया। ये लड़का का एंगल ऑफ एलिवेशन जब यहाँ था तो कितना बन रहा था? तिरछा थोड़ा बन गया लाइन, अब थोड़ा ठीक है, अभी भी ऊपर बन गया। तो इसका एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल से पहले एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का। जैसे ही वो कुछ दूर आगे पहुंचा, यहाँ से मान लीजिए, और आगे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का बनने लगा। तो ये 60 डिग्री का बनने लगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाँ वो कितना दूर चला है, तो इतना ही दूर वो चला है, x कहें या कुछ भी कहें, इतना ही दूर चला है, तो इसी का लेंथ बताना है। यानी अगर हम इसका सेम सा कॉन्सेप्ट है कि इसके पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस अगर हम घटा दे तो इसका लेंथ आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैसे आएगा? ये पूरा डिस्टेंस तभी आएगा जब मान लेते हैं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल रखते हैं, ये ऐसे इतना, ये वाला ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल रखते हैं। तो इसके लिए ये एक तरह दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इधर बड़ा और ये एक छोटा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो इतना ही होगा, तो इतना 30 तो ऊपर से लेकर नीचे तक है, तो इतना का वैल्यू कितना होगा? ऊपर से लेकर नीचे 30, इतना तो 1.5 है, तो इधर भी 1.5 होगा। तो ये 1.5 अगर घटा दे तो ये 28.5 जो है इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इतना का हाइट हो जाएगा 28.5। अब हम अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं तो हम इसका बेस निकाल सकते हैं। अब बेस निकाल लेंगे, उसके बाद छोटा वाला में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो बड़ा, फिर ये पूरे साइड में से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के साइड में से इतना साइड घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। ये हमारा बनाने का तरीका होगा। अब बनाते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में पहले लगाते हैं कितना। अब ये हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बनाता है? tan थीटा बनाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर पता है कितना 28.5, और tan 30 को हाइपोटेनस नहीं होता, बेस होता है। अब बेस तो हमको निकालना ही है, यानी इस तरीके से बेस कितना हो जाएगा 28.5√3। इसका पूरा बड़ा वाला बेस हो गया 28.5√3। अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करें इतना ही में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये छोटा वाला बेस। अगर बड़े वाले बेस को हम B1 बोल देते हैं, छोटे वाले बेस को B2 बोल देते हैं, तो B2 कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू 28.5 बाई B2। यहाँ B2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, B2 हो जाएगा 28.5 बाई √3। अब पूरा है 28 पॉइंट, तो यहाँ से घटाना, पूरा है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है कितना 28, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 28.5√3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 28.5 बाई √3। तो इस पूरे में से इतना घटाएंगे तभी ये लेंथ आएगा। यही पूछ रहा था कि कितना दूर चला है, तो घटाना पड़ेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो यहाँ से घटाते हैं या फिर ऊपर ही थोड़ा मिटाते हैं इतना। तो
कितना हो जाएगा 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 बाई रूट थ्री। एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री एलसीएम होगा और ये हो जाएगा 28.5 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 28.5। यहाँ से 28.5 अगर कॉमन ले 28.5 अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री माइनस 1 बाई रूट थ्री, यानी ये बच जाएगा 28.5 इंटू 2 हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई रूट थ्री। इस तरीके से 57 हो जाएगा, ये 57 बाई रूट थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 57, नीचे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर रूट थ्री काट देते हैं इसको, 3 एक बार में 3 9 27 से कट गया, यानी 19 रूट थ्री जो है ये वाला हाइट ये लेंथ आएगा कि वो 19 रूट थ्री चला है। अगर पॉइंट में आंसर है तो रूट थ्री का वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 19 से, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम a point on the ground, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission of a tower fixed at a top 20 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ है 20 मीटर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कोई एक टावर है बिल्डिंग पे फिट किया हुआ, तो नीचे से देखने में टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री बनता है। तो ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर इतना दूर टावर रखा हुआ है, कहीं पे एक पॉइंट है, यहाँ से टॉप बॉटम को भी देखता है, टॉप को भी देखता है टावर से, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, ये तो 45 डिग्री बनेगा और ये जो है 60 डिग्री बनेगा, ये पूरा 60 डिग्री बनेगा। तो जब हमको ज़्यादा नीचे देखना होता है, मतलब ज़्यादा कम हाइट का देखना होता है, तो हम कम आँख को ऊपर करते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, यानी यहाँ तक 45 बनेगा। अगर हमको ज़्यादा ऊपर कर देखना है तो हम ज़्यादा आँख को ऊपर करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ से एंगल ये 60 डिग्री बनेगा। क्या बोल रहा है कि हाइट, बिल्डिंग का हाइट 20 है, बिल्डिंग का हाइट 20 है, हमको लेंथ निकालना है किसका, टावर का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकाला, यानी इतना निकालना है। वही पिछले वाले ही कॉन्सेप्ट चलेगा कि इस पूरे हाइट में से ये जो है, ये पूरे हाइट में से अगर हम इतना हाइट घटा दें तो ये वाला हाइट जो है बचेगा। तो ये जो है, ये जो है बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, पहले छोटा वाला यूज करेंगे। अगर छोटा वाला यूज करेंगे तो ये हमारा बेस आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस बेस को यूज करके हम इस बड़ा वाला ट्रायंगल में इसका हाइट निकाल लेंगे, और जब हाइट आ जाएगा तो उस हाइट में से 20 घटा देंगे तो इसका टावर का हाइट आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम बड़ा वाला ट्रायंगल में, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल में है इसमें एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हमको बेस निकालना है, और पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में नहीं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ताकि ये 20 पता है हमको इसका। तो छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो एंगल है कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ से लगा देते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 20 दिया हुआ है, बेस तो हमको निकालना है। tan 45 1 होता है, तो 20 बाई बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। यानी ये b जो है ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस 20 के हेल्प से हम बड़ा वाला ट्रायंगल में से इस हाइट को निकाल सकते हैं। तो बड़ा वाला में कितना लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 कितना होता है, √3, परपेंडिकुलर इसमें तो हमको निकालना ही है, बेस दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो p इक्वल टू 20 √3 हो जाएगा। यानी पूरा नीचे से ऊपर तक कितना आया है, 20 √3, और उसमें से ये हमको 20 घटाना है, तो इसका हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो यहाँ से हम घटा देंगे क्या, 20 √3 माइनस 20, तो 20 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू करीब 1.732 होता है, इसमें से माइनस करें घटाएंगे, यानी 20 को 0.732 से मल्टीप्लाई करेंगे
वो जो है वो लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of the pedestal from the ground on the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the same point angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree। एक है पेडिस्टल, उस पे स्टैचू है। पेडिस्टल मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं चबूतरा ऐसा कुछ भी जिस पे स्टैचू जो है रखा हुआ है, इधर स्टैचू है, ठीक है। अब यहाँ से कहीं पे देखा जा रहा है तो एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड पेडिस्टल के टॉप का बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर इस स्टैचू के देखें तो 60 और इसका देखें तो 45, यानी ये हो गया 45 डिग्री और ये कंप्लीट हो गया 60 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। और इसमें क्या दिया हो कि 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू, यानी ये है 1.6 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू। और क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल बताइए, ये बताइए, ये बताना है। तो ये कैसे आ सकता है, ये आ सकता है जब हमको ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होने के लिए दोनों ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर चाहिए, ना इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर पूरा पता है, ना इस बड़े वाले ट्रायंगल से के लिए हमको परपेंडिकुलर पूरा पता है। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल में से एक एक इक्वेशन होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये तो बेस है, दोनों ट्रायंगल के लिए बेस जो है कॉमन है, तो कॉमन है, इसी के चलते दोनों ट्रायंगल से हम बेस का वैल्यू निकालेंगे और इक्वल कर देंगे। तो अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है नाम जैसे देना पड़ेगा अभी ज़्यादा बेहतर है। ए बी एक, ये मान लीजिए ए बी जो है पेडिस्टल है और बी सी जो है स्टैचू है। अब हो गया, तो अगर हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाना होगा तो tan 45 डिग्री इक्वल 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बेस लगाएंगे। यहाँ पे बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, ओ है। तो बेस कितना हो गया, ए ओ, या फिर बेस को बेस ही रहने देते हैं, ठीक है। अब tan 45 1 हो गया, ए बी बाई बी हो गया, यानी बी की इक्वल टू ए बी। बी इक्वल टू ए बी। अब बड़े वाले में निकालते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू, उसको बोल सकते हैं क्या, 1.6 प्लस ए बी, क्योंकि इधर का तो 1.6 हाइट है ही, इधर का नहीं है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो पूरा परपेंडिकुलर होगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसको ए बी प्लस 1.6 बोल सकते हैं। तो वही ए बी प्लस 1.6 रख दिए, बेस तो इसके लिए भी बी ही होगा। तो tan 60 डिग्री होता है √3 1.6 प्लस ए बी, इसके नीचे बी, ये जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो √3 बी हो जाएगा। √3 बी इक्वल टू इतना, यहाँ से b इक्वल टू क्या हो सकता है, b इक्वल टू हो सकता है 1.6 प्लस ए बी बाई √3। b यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम ये दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू तो ए बी है ही, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे b का है 1.6 प्लस ए बी बाई √3। ये √3 इसके नीचे है जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इधर √3। अगर इस ए बी को इधर लाएं तो √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अगर हम ए बी कॉमन ले लें यहाँ पे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1.6। अच्छा, √3 इक्वल टू 1.6, यहाँ से √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज फिर कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इससे कटेगा तो ये 0.8 हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्या बन गया, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, 0.8 इंटू
0.8 इंटू √3 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 + 0.8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आंसर जो है आ जाएगा। दिखाई तो दे रहा हूँ। Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower 50, मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एक टावर है और दूसरा बिल्डिंग है। जब इसके फुट से देखा जा रहा है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसके फुट से इसको टॉप को देखा जा रहा है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। टावर क्या 50 मीटर हाई है टावर, और हमको बिल्डिंग का हाइट बताना है, ये है बिल्डिंग तो इसको हाइट बताना है। तो हम पहले इस ट्रिगोमेट्री को यूज करके ये बेस निकाल सकते हैं, और जब ये बेस आ जाएगा तो इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में लगा करके बेस इसका हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो पहले वही होगा, तो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू 50 बाई बेस, √3 इक्वल टू 50 बाई बेस, यानी b इक्वल टू यहाँ से 50 बाई √3 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब b तो हो गया, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं यही वाला चीज़। तो इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस तो हमारा दिया हुआ है 50 बाई √3, ये √3 ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई √3 इक्वल टू p √3 बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p √3 इंटू √3, यानी √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएगा इक्वल टू 50, यानी p इक्वल टू 50 बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा काट करके आएगा कितना, करीब एक बार में 3, 16.66 आंसर करीब आएगा 16.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2 poles of equal height are standing opposite each other side of the road with 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles, दोनों का हाइट बताना है। तो 80 मीटर चौड़ा एक रोड था, दोनों तरफ बराबर हाइट का पोल है, तो हम ये पोल बना दिए। अब बीच में कहीं पे रोड पर ही बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जहाँ से एक तरफ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एक तरफ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो ऊपर ज़्यादा कम बन रहा तो हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ से एक तरफ एंगल ऐसे बन रहा है और एक तरफ एंगल इतना बन रहा है। तो ये दूर देख रहा है, यहाँ ये दूर है तो ये कम एंगल बनेगा 30 डिग्री, ये नज़दीक है तो इधर ज़्यादा एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री। अब ये इसका हाइट पूछ रहा है। दो रोड कितना था? रोड था 80 मीटर वाइड, तो हाइट पूछना है। तो इसका हाइट हम बता पाते अगर हमको इसका बेस पता होगा इस ट्रायंगल का। इसका हाइट मिल गया तो इसका भी हाइट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। इसका भी हाइट तब हम बता पाते जब हमको ये वाला बेस पता होगा, दोनों में से कोई भी नहीं पता है। तो ये टोटल पता है, तो हम दोनों में से किसी के एक बेस को x मानते हैं। हम ये बोल देते हैं कि ये जो है इतना दूर x है, ये जो है इतना दूर x है। तो ये कितना बचेगा? ये बच जाएगा 80 माइनस x, ये बन जाएगा 80 माइनस x। अब दोनों का हाइट सेम है तो इधर अगर h1 बोल देते हैं, अगर इधर h2 बोल देते हैं, तो h1 और h2 दोनों सेम है तो h1 इक्वल टू h2 कर देंगे, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा बनाने का। तो इस ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये
एच है, ये हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा, एच बस हाइट के चलते लिखे हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दोनों में रिलेशन tan बनाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो h1 रखे हैं और ये बेस जो है परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस तो x है, तो यहाँ से √3 इक्वल टू h बाई एक्स। h1 h2 नहीं रखते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं, तो h हो गया। यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x होगा। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ पे tan 30 लगाते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं, ये हाइट h को चलते हाइट, ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इसका 80 - x है, 80 - x है, tan 30 1/√3, 1/√3 यानी h बाई ये 80 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी h√3 इक्वल टू 80 - x, ये √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 80/√3 हो गया। दोनों इक्वल है क्योंकि हाइट सेम है, तो यहाँ से हम ये बोल देंगे कि √3x इक्वल टू, ये दोनों तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों तो पोल का हाइट ही है, पहले ही बोल दिया है कि पोल का हाइट जो है इक्वल है। तो ये हो जाएगा √3x - 80 - x इक्वल टू 80 - x बाई √3। ये √3 जो है इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगला स्टेप में कर देते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 - x, तो √3 इंटू √3 यहाँ पे तो 3 हो गया, तो ये हो गया 3x, ये x उधर आएगा तो ये 4x इक्वल टू 80 हो जाएगा। इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू जो है ये 20 आ गया, तो 80 - 20 ये वाला वैल्यू 60 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हाइट ऑफ द, नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल भी का हाइट भी पूछ रहा था, जो कि हमारा कितना आया, अच्छा अभी तो हाइट नहीं निकला है, और डिस्टेंस भी पूछ रहा था, तो डिस्टेंस हो गया। अब हमको हाइट भी निकालना है, एच, तो एच निकाले तो एच का इक्वेशन यहाँ भी है, एच का इक्वेशन यहाँ भी है, दोनों में हम कहीं भी रख सकते हैं। तो एच इक्वल टू √3x, यानी √3x का वैल्यू 20, यानी 20 √3 होगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो 20 इंटू 1.732 होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो यहाँ पे NCERT के 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।